अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, रिसेंटली इंडिया ने 4 मई के दिन ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान का एक सोल्जर इंडियन अथॉरिटीज़ ने गिरफ्तार कर लिया है और इस सोल्जर का ताल्लुक बेसिकली पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस पाकिस्तान रेंजर्स से है। और इस खबर को इंडिया के जो वेल नोन जर्नलिस्ट हैं, उसके साथ साथ इंडियन मिलिट्री के माउथ पीसेस जो सोशल मीडिया पर काम करते हैं, और इसके साथ साथ इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया या मैं यूँ कहूँ कि इंडियन नेशनल मीडिया, वो भी इस खबर को ऑफिशियल सतह पर नरेट कर रहा है। अब इसके बारे में पिक्चर्स वगैरह भी सामने आ रही हैं। इंडियन सोर्सेज के मुताबिक इस पाकिस्तान रेंजर्स के सोल्जर को श्री गंगानगर के एरिया से गिरफ्तार किया गया, जिसके बिलमुकाबिल पाकिस्तानी साइड पर फोर्ट अब्बास का एरिया है। और इसके साथ साथ इस सोल्जर की एक लेजिड पिक्चर भी वायरल की जा रही है कि ये वो पर्टिकुलर सोल्जर है जिसका नाम मोहम्मद अब्दुल्ला बताया जा रहा है। इस पूरे मामले को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा माजी में ले चलूं कि 24 या 25 अप्रैल को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेज यानी कि बीएसएफ के एक सोल्जर पीके सिंह को गिरफ्तार किया था। और उसके बाद में पिक्चर्स वगैरह भी निकल कर सामने आई। और उस वक्त बीएसएफ का सोल्जर जिसे गिरफ्तार किया गया, उसके पास एक इंसास राइफल थी, 60 एमुनिशन के राउंड्स थे, और दूसरा बेसिक जो राशन सोल्जर्स को दिया जाता है वो भी उसके साथ मौजूद था। और वो तमाम चीज़ें रिकवर की गई और उसको जब पाकिस्तान ने अपनी कस्टडी में लिया तो उसकी पिक्चर्स भी निकल कर सामने आई। और इस वाक़े को ऑलमोस्ट 10 दिन के करीब होने वाले हैं। इंडिया की तरफ से 3 दफ़ा फ्लैग मीटिंग्स कॉल की गई हैं और पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई कि आप हमारा सोल्जर वापस कर दें, बट पाकिस्तान ने ये सोल्जर इस वजह से इंडिया को अभी तक वापस नहीं किया क्योंकि इस वक्त सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल है। और उस हॉस्टाइल सिचुएशन में दुश्मन मुल्क का एक सोल्जर आपके मुल्क में आ जाए, ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती। और इस चीज़ को सोवरेन थ्रेट के तौर पर लिया जाता है कि हो सकता है दुश्मन का वो सोल्जर आपके मुल्क में जासूसी करने के लिए आया हो या आपके मुल्क में जो सिविलियंस हैं उसको नुकसान पहुंचाने के लिए आया हो। 100 दूसरे मकासद हो सकते हैं। इसके साथ साथ इंडिया ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के थ्रू भी पाकिस्तान को प्रेशराइज करने की कोशिश की कि पाकिस्तान इंडियन सोल्जर वापस कर दे, लेकिन पाकिस्तान ने ये सोल्जर वापस नहीं किया और अभी तक पाकिस्तान की कस्टडी में है। और अब इसके फौरन बाद ही इंडिया ये नैरेटिव चला रहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी रेंजर्स का एक सोल्जर कैप्चर कर लिया है। लेकिन दोस्तों, अहम चीज़ ये है कि ये जिस शख्स की पिक्चर दिखाई जा रही है, इसकी आप ये दूसरी पिक्चर देखें, ये बुनियादी तौर पर एक टिकटॉकर है और मोस्ट प्रोबेबली इंडियन मीडिया ने इस टिकटॉकर की पिक्चर उठा के इसे ही पाकिस्तान रेंजर्स का सोल्जर दिखाते हुए ये खबर चला दी है। और यहाँ ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये खबर कम्प्लीटली फेक हो और इंडिया की तरफ से एक साइओप की तरह इसे लॉन्च किया गया हो ताकि पाकिस्तान के उस नैरेटिव को काउंटर किया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान ने तो इंडिया का सोल्जर जो गिरफ्तार किया उसकी प्रॉपर पिक्चर्स भी आई, उसको जब पाकिस्तान अपनी कस्टडी में लिया उसकी पिक्चर्स भी मौजूद है जो मैं यहाँ हमको दिखा रहा हूँ। इंडियन मीडिया की तरफ से एक और पिक्चर भी जारी की जाती है, उसको आप यहाँ देखें। ये पिक्चर कहीं से भी पाकिस्तानी सोल्जर लग ही नहीं रहा और ना ही जो इसने शर्ट पहनी है वो पाकिस्तान रेंजर्स की है। ये AI जनरेटेड पिक्चर है जो कि देखने से ही वाजे हो रहा है। तो यहाँ इंडियन मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके दिए गए सोर्सेज में अपना काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफ सामने आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि पिक्चर जो यूज़ की जा रही है वो किसी टिकटॉकर की है और जो दूसरी पिक्चर यूज़ की जा रही है वो AI जनरेटेड है। लेकिन इस चीज़ को इंडिया चूंकि ऑफिशियल सतह पर चला रहा है, तो ये जिस पाकिस्तान की कामयाबी को काउंटर करने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान ने असल में इंडिया का BSF सोल्जर कैप्चर किया हुआ है और इंडिया के प्रेशर के बावजूद भी उसे रिलीज नहीं किया गया, तो उसके काउंटर के लिए इंडिया की तरफ से ये नैरेटिव मोस्ट प्रोबेबली चलाया जा रहा है कि जिसमें यह कहा गया कि पाकिस्तानी सोल्जर को इंडिया ने कैप्चर कर लिया है। और करंटली अभी तक इसके बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिशियल सोर्सेज से नहीं आई, लेकिन इंडियन साइड इसे ऑफिशियल सतह पर क्लेम कर रही है। जब तक पाकिस्तान का इस पर ऑफिशियल स्टांस नहीं आएगा तब तक कुछ भी कहना इस पर बेसूद होगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, चूंकि अभी तक जो सबूत हमारे सामने हैं, खास तौर पर जिस तरह पिक्चर एक टिकटॉकर की चलाई जा रही है और एक AI जनरेटेड चलाई जा रही है, सो इसकी बेस पर ये मोस्ट प्रोबेबली एक साइओप है और इसकी कोई रियलिटी नहीं है। ये जस्ट अपनी आवाम को इंडिया खुश करने के लिए बता रहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी सोल्जर को कैप्चर किया है। बाकी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।